नमस्कार, मैं सतीश कुमार आज आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर आया हूं जिस पर आप लोगों के दिल दिमाग में मंथन चलता रहता है, लेकिन कोई उचित प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से कोई आदमी अपनी बात को कह नहीं पाता और वो बात उनको सही लगती है, गलत लगती है। अच्छा, मुद्दा है टीवी चैनलों पर आए दिन होने वाली राजनीतिक और धार्मिक बहसें। ज़्यादा शोर शराबा राजनीतिक बहसों को लेकर होता है। ये एक स्वस्थ चर्चा न रह के एक मछली बाजार का रूप ले चुकी हैं। ये मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बुरा ना मानिएगा, लेकिन मतलब ये सच्चाई है कि मतलब ये लोग जो भी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी जो लोग हैं या मतलब जो सेंसिटिव माइंड वाले लोग हैं उनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती और वो अपना स्विच ऑफ करके बैठ जाते हैं। अच्छा, जब भी देश के सामने कोई बड़ा मुद्दा आता है या देश के सामने कोई समस्या आती है, अलग अलग राजनीतिक दल अपनी अपनी बातें बोलने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि सरकार को ऐसा करना चाहिए था, सरकार को वैसा करना चाहिए था। अब टीवी चैनल वालों को भी तुरंत मौका मिल जाता है, वो इस मुद्दे को हाथ हाथ बना लेते हैं, उनकी टीआरपी बढ़ती है। वो इस दल के उस दल के फलां के ये मिला के 3-4 लोगों को बुला लेंगे कि भी आपके इस बारे में क्या राय है, साथ में 2-3 एक्सपर्ट को बुला लेंगे। अब जब बात मुद्दे की चल रही होती है तो उसमें होता क्या है कि जो एक्सपर्ट हैं वो एक किस्म से न्यूट्रल बैठे हुए हैं, लेकिन जो चैनल का एंकर है वो पार्टी बन जाता है। जैसे कांग्रेस या बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं या विपक्ष के बैठे हुए हैं, ठीक है, बीजेपी के सामने, तो वो जो एंकर है वो भी अपनी बात को इस तरीके से कहते हैं जैसे मान लो किसी पार्टी की तरफ से बोल रहा हो। थोड़ी देर के बाद होता क्या है, जब आम दर्शक सोचता है कि यार कोई ना कोई इसमें से काम की बात निकलेगी, वो सोचता है मतलब कोई विपक्ष के पास ही कोई अच्छा मुद्दा हो, वो उसको सरकार को अच्छी राय दे दे। लेकिन होता क्या है कि थोड़ी देर बाद वहाँ पर जो ना हाय-तौबा शुरू हो जाती है, चीख पुकार मचनी शुरू हो जाती है, किसी की भी बात समझ में नहीं आती, कोई क्या बोल रहा है, किसी ने क्या बोल दिया, एंकर हाथ उठा के बोल रहा होता है चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ, लेकिन ऐसा कोई किसी के ऊपर असर नहीं होता। अब ऐसी बहसों का सवाल है कि इन बहसों का फायदा क्या है। आप एक मुद्दे पर बात करने के लिए बुलाए गए, आपने एक मुद्दा उठाया है, लेकिन उसमें नतीजा क्या निकला? कोई चर्चा को बीच में छोड़ के भाग रहा है, कोई भाग नहीं रहा तो वो एक दूसरे को देखने की धमकी दे रहा है, इसके अलावा गाली गलौज हो रही है। अरे भाई, अजब बात है, तुम लोकतंत्र में बैठे हो, ठीक, और उसके बावजूद भी तुम इस तरीके से लड़ रहे हो जैसे कि मान लो तुम किसी रेवड़ का हिस्सा हो, कि आप अच्छे कोट पैंट सूट पहन के बैठे हुए हो, ठीक है, पढ़े लिखे लग रहे हो, आपकी पार्टी ने आपको भेजा, आप पूरे देश की नुमाइंदगी कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा स्तर क्या है? और इससे आगे और भी खराब हालत होती है जब व्यक्तिगत आक्षेप लगने शुरू हो जाते हैं। व्यक्तिगत आक्षेप भी का दायरा भी बढ़ जाता है, कहाँ तक कि पार्टी का जो सुप्रीमो है या जैसे देश के प्रधानमंत्री हैं उनको लपेट लिया जाता है, उनके बारे में तरह तरह के अपशब्द बोले जाते हैं, ठीक है। अब पिछले 7 पुस्तों तक का हिसाब मतलब निकालने लग जाते हैं। अब मामला क्या है कि इतनी चिल्लपों के बावजूद भी ये इस किस्म की चर्चाएं बंद क्यों नहीं हो रही? ये बहस का क्यों रूप ले लेती हैं? क्यों नहीं ये विचार विमर्श तक सीमित रहती हैं? सारा का सारा मसला अपने आप को स्थापित करने का होता है। एक न्यूज़ चैनल को अच्छा भला चल रहा है, ठीक है, लेकिन वो जो ना टीआरपी के चक्कर में इस किस्म के मामलों को बढ़ावा दे देता है, वो रोकने की कोशिश नहीं करते। अरे आप इस लोकतंत्र में चौथा स्तंभ हो आप लोग, आप उस बहस को बीच में कट कर दीजिए ना। कोई कितनी बड़ी पार्टी का नेता बैठा हो, आपके अंदर इतनी हौसला होना चाहिए, इतनी हिम्मत होनी चाहिए, उनको करो बाहर, लेकिन ऐसा होता नहीं। अब ये सारा का सारा माजरा वो बहुत से ज़्यादा सेंसिटिव लोग भी देख रहे होते हैं, पढ़े लिखे लोग भी देख रहे होते हैं। एक इतना बड़ा माध्यम है संचार माध्यम, ये देश की आम जनता देख रही होती है, बच्चे देख रहे होते हैं, युवा वर्ग देख रहा होता है, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा कि यार जिस पार्टी के बारे में इतना सोचते थे वो ये लोग तो उसका चेहरा जो बन के आए हुए हैं, जो वहाँ पर चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं, वो वास्तव में है क्या? वो तो अपनी पार्टी का परिचय ऐसे दे रहे होते हैं जैसे कि वो किसी सब्जी बाजार से निकल के आए हों। तो बात ये है कि मतलब इनके ऊपर कुछ ऐसा दबाव बनाया जाए। आप भी अपने अपने इलाके में जो आपके लोकल लीडर्स हैं, आपके घर के पास, कभी आपके शहर में
कोई खुली चर्चा के लिए भी चैनल वाले आते हैं। जब ये लोग आते हैं तो उनको कोई भी मतलब इस किस्म की जो है ना बहसबाजी नहीं, विचार विमर्श होना चाहिए। आपने मुद्दा दे दिया, मुद्दे पे किसके क्या विचार है, किसके क्या है, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। तो ये इस किस्म की जो चर्चाएं होती हैं जो आमतौर पर जनता को बहस ही लगती है, चर्चा तो वैसे इनको नाम दे रखा है। अच्छा, इनमें होता क्या है कि मतलब कई बार तलखी इतनी बढ़ जाती है कि मतलब आदमी के बोलने वाले के दिलो दिमाग पे क्या असर पड़ता है, क्या नहीं पड़ता। जैसे मान लो किसी ने एक प्रवक्ता ने दूसरे के व्यक्तिगत कोई ऐसी बात कह दी, वो उसको एकदम से फील होती है, उसको लगता है यार तेरी बात को ना इतनी जनता देख रही है। मैं आपको एक ताज़ा जो है एग्जाम्पल बतलाता हूँ। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता थे राजीव त्यागी जी, वो उनका लाइव जो है ना चर्चा में हिस्सा ले रहे थे। वो घर बैठे हुए थे, लाइव का मतलब ये होता है वो घर बैठे हुए थे और बाकी जो लोग थे उनके साथ उनको एडजस्ट करके उनको चर्चा में हिस्सा ले रहे थे वो। अभी उनको घर बैठे बैठे सीने में दर्द हुआ चर्चा के दौरान ही, और उसके बाद उनको जो ना हॉस्पिटल ले जाया गया, वो एक्सपायर हो गए। इस चर्चा से उनकी मौत का क्या संबंध है? कुछ भी नहीं, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मतलब जब एक इतना अच्छा प्लेटफार्म लोगों को मिलता है, उसके बावजूद भी मतलब वहाँ पर इस किस्म के नतीजे निकल के आते हैं, तो आम जनता के ऊपर क्या असर पड़ना है? देश की राजनीति कहाँ पे जा रही है? मतलब एक क्या ये जिसे अराजकता कहते हैं, ये मतलब टीवी चैनलों की, संचार माध्यमों की एक अराजकता नहीं है? वो क्यों इस किस्म की चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं? और फिर दूसरे पार्टियों को भी ये चाहिए कि वो मतलब बहस में जाने वाले लोगों के ऊपर जो ना ये अपेक्षा ना रखे कि वो मतलब पार्टी के सुप्रीमो को खुश करने के लिए अगले की दूसरी पार्टी वाले की जबान ही बंद करके मानेगा, तभी उसकी कुर्सी बची रहेगी एक प्रवक्ता की या एक उसमें हिस्सा लेने वाले की, ठीक है। उसको कहो भाई तुम एक चेहरा, तुम्हें मौका मिल रहा है पार्टी की एक मुद्दे विशेष पे अपनी पार्टी की सोच जनता के सामने रखने का, ठीक है, आपको मौका मिल रहा है, आप बड़े ढंग से तहजीब के साथ अपनी बातें कहिए ना वहाँ पे जाके, ताकि पार्टी को भी कल को जो वो इलेक्शन में जाए तो लोगों के दिमाग में ये ना रही यार तो ये तो उस पार्टी वाला है जो वो बंदे ऐसे बहस कर रहे थे। और बाकी लोगों को जो है ना थोड़ा सा एक प्रेशर भी बनाना चाहिए अपने लोकल लीडर्स के ऊपर। आप वहीं पे प्रेशर बनाओ, वो आपकी बात ऊपर तक पहुँचाएंगे। आप ये मत सोचो कि मतलब आप पार्टी सुप्रीमो से जाके मिलो और उससे कहो भी आप अच्छे बंदों को बहसों में भेजे या चर्चाओं में भेजे ना। आपका जो लोकल विधायक है या जो भी है वहाँ पर आपका जनप्रतिनिधि, उसी को कहो जब भी आपसे मिले वो कि जी ये बहसों क्या सत्र है। आज की चर्चा में बस इतना ही। नए मुद्दे पर फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।